विस्तार से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। भजनलाल कैबिनेट की शपथ कल होगी। कल दोपहर 3:15 पर राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। बताते चले कि न्यूज 18 राजस्थान की खबर पर मोहर लग चुकी है। न्यूज 18 राजस्थान की खबर पर मोहर लगी है। सबसे पहले हमने बताया था शपथ ग्रहण का सही समय। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। टकटकी लगाए लोग इंतजार कर रहे थे इस बात का कि राजस्थान का मंत्रिमंडल का विस्तार आखिर कब होगा। इस दौरान विपक्ष भी कई तरीके के बताते चले सवाल उठाने लगा था कि सब कुछ बढ़िया तो आखिर कैबिनेट विस्तार में देरी क्यों हो रही है। लेकिन अब बड़ी खबर, भजनलाल कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह कल आयोजित किया जा रहा है। कल दोपहर 3:15 पर राजभवन में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम जो है वह रखा गया है। न्यूज 18 राजस्थान ने सबसे पहले बताया था आपको कि आखिर भजनलाल के भरोसेमंद जो होंगे उनको कब शपथ दिलाई जाएगी। और ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि हमारी खबर पर मोहर लग चुकी है। कल दोपहर 3:15 पर राजभवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें नवनिर्वाचित वो विधायक जो मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे उनको कल शपथ दिलाई जाएगी। मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले भजनलाल कैबिनेट की शपथ ग्रहण का कार्यक्रम कल आयोजित किया गया है। राजभवन में नवनिर्वाचित विधायक और तमाम बीजेपी के नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे जब मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। न्यूज 18 राजस्थान की खबर पर मोहर लगी है। बताते चले सबसे पहले हमने शपथ ग्रहण समारोह का सही समय बताया था और ये बताया था कि आखिर देरी क्यों हो रही है, शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन कब किया जाएगा। और इससे पहले एक एक तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई है, जब से चुनाव हुए राजस्थान में और उसके बाद किस तरीके से राजस्थान को नया मुखिया मिला और उसके बाद नवनिर्वाचित विधायकों की दौड़ जो थी वो लगातार देखी गई जब से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के चर्चाएं शुरू हुई। अब ये जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बता चले भजनलाल कैबिनेट की शपथ ग्रहण का कार्यक्रम कल रखा गया है। इसमें वो नवनिर्वाचित विधायक जो हैं शपथ लेंगे, जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। शपथ के 48 घंटे के अंदर विभागों का बंटवारा भी किया जा सकता है, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। यानी कि समय बेहद कम बचा हुआ है और काफ़ी लंबा समय व्यतीत भी इसमें हो चुका है ये डिसाइड करने में कि शपथ ग्रहण समारोह जब होगा तो उसकी तारीख क्या होगी। और इस दरमियान ये भी डिसाइड करने में समय लगा कि आखिर कौन से वो नवनिर्वाचित विधायक होंगे, किसकी लॉटरी लगने वाली, किसकी किस्मत खुलेगी, कौन कैबिनेट में शामिल होगा। इस दौरान लगातार बताते चले कि सीएम भजनलाल का दौरा जो था वो देखा गया दिल्ली के लिए और आज भी सीएम भजनलाल दिल्ली में मौजूद हैं। कल जो है वो शपथ ग्रहण होगा 3:15 पर। न्यूज 18 राजस्थान की खबर पर मोहर लग चुकी है। बताया जा रहा है कि कल जो है वो कार्यक्रम रखा गया है। निमंत्रण पत्र का सैंपल है जो प्रशासन के पास मंजूरी के लिए आया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले कि राजस्थान के न्यूज 18 राजस्थान की खबर पर मोहर लगी है। सबसे पहले हमने बताया था शपथ ग्रहण का सही समय। शपथ ग्रहण का निमंत्रण पत्र का सैंपल जो है प्रशासन के पास मंजूरी के लिए आया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह ये आप देख सकते हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये जो पर्चा चल रहा है इसमें डिटेल्स दी हुई हैं आमंत्रण की, यानी कि शपथ ग्रहण समारोह में जो आमंत्रित किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें लिखा हुआ है। राजस्थान के मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी हुई इसमें पूरी जानकारी दी गई है। आए हुए सभी लोगों का इसमें धन्यवाद दिया जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह पर उन्होंने लिखा हुआ है कि सादर आमंत्रित हैं आप लोग। ये जो है वो आमंत्रण पत्र है जो अब बताया जा, निमंत्रण पत्र जिसमें लोगों को आमंत्रित किया गया है शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। प्रशासन के पास मंजूरी के लिए यही जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहा है ये आया था मंजूरी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी हुई। सबसे पहले हमने आपको बताया था शपथ ग्रहण समारोह का सही समय और ये वो निमंत्रण पत्र जो मंजूरी के लिए आया था। ये भी आपका अपना न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान सबसे पहले आपको दिखा रहा है कि मंजूरी के लिए जो सैंपल आया था निमंत्रण पत्र का उसकी रूपरेखा क्या थी, किस तरीके से उसे डिजाइन किया गया था, कहां पे किस तरीके से उसमें
कौन से शब्दों का चयन करके इस कार्यक्रम को और भव्य बनाने का तरीका सुझाया गया था। तो भजनलाल कैबिनेट की शपथ जो है वो कल होगी और नवनिर्वाचित विधायकों की इस दौरान जो धड़कनें हैं वो बढ़ चुकी हैं। हालांकि जो जिनको शपथ दिलाई जाएगी कल, संभावना ये है कि शायद आज उनको जानकारी इस चीज़ की मिल गई होगी। अगर बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तर्ज पर अगर शपथ ग्रहण को लेकर के पूरी तैयारी की गई होगी, तो जैसा हमने देखा था मध्य प्रदेश में एक दिन पहले जो विधायक शपथ लेने वाले थे उनको बता दिया गया था और इसके बाद वो लोग पहुंचने भी लगे थे, जो मध्य प्रदेश से बाहर थे वो पहुंचने लगे थे भोपाल। और उसके बाद ऐसा ही अगर कुछ राजस्थान में देखने को मिलता है तो आज या कल सुबह तक नवनिर्वाचित विधायकों के पास जो कैबिनेट में शामिल होंगे उनके पास फोन जा सकता है और उनको जानकारी इस बात की दी जा सकती है। हालांकि आज की रात बेहद भारी, अगर नहीं पता होगा विधायकों को कि कौन से नवनिर्वाचित विधायक हैं जो शपथ लेने वाले हैं कल, तो दिल की धड़कनें बढ़ी होंगी, सांसें थमी होंगी। सभी को इसी पल का इंतजार था, विधायकों को इस पल का इंतजार था और इसके साथ राजस्थान की जनता को भी। 3:15 पर राजभवन में आप देख सकते हैं ये जो निमंत्रण पत्र का सैंपल है जो प्रशासन के पास मंजूरी के लिए आया था, इसमें साफ साफ अंकित किया हुआ है कि 3:15 पर 20 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन जो है वो किया गया था। 30 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन जो है वो किया गया था। तो ये 3:15 पर इसमें समय दे रहे हैं। 30 दिसंबर आप देख सकते हैं 2023 लिखा हुआ है, उसको हम बोल्ड करके इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें और बेहतर तरीके से जो इस सैंपल में लिखा हुआ है निमंत्रण पत्र में उसको समझ सकें। तो ये एक्सक्लूसिव चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली पहुंचे हुए पार्टी के प्रमुख नेताओं से मुलाकात करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के भी चर्चा जो है वो होगी। विभागों के बंटवारे पर भी बातचीत हो सकती है क्योंकि विभागों का बंटवारा किया जाएगा, उसके बाद कार्यभार सौंपा जाएगा और तत्परता से जो नवनिर्वाचित विधायक हैं वो काम में अपने करने के लिए लग जाएंगे। शपथ के 48 घंटे में हो सकता है विभागों का बंटवारा। कल दोपहर 3:15 पर शपथ ग्रहण होगा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और आज वो रात्रि विश्राम दिल्ली में ही करेंगे। ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मेरे सहयोगी लखवीर जुड़े हुए हैं दिल्ली से लाइव। लखवीर, सीएम दिल्ली में मौजूद हैं और क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आई? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट के जनरल एविएशन टर्मिनल की तस्वीरें दिखाएंगे जहां से कुछ मिनटों के बाद भजनलाल शर्मा जो है वो बाहर निकलने वाले हैं। अभी उनका जो विशेष विमान है वो जयपुर से उड़कर दिल्ली के जनरल एविएशन टर्मिनल पर लैंड हुआ है और कुछ मिनटों के बाद वो बाहर आएंगे। आज का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान में मंत्री परिषद का शपथ ग्रहण होना है और उससे पहले फाइनल मुहर लगवाने के लिए और फाइनल मंत्रणा के लिए भजनलाल शर्मा जयपुर से रवाना होकर दिल्ली आए हैं। हालांकि आज के इस दौरे में वो अकेले आए हैं, इस प्रकार की सूचना है। दोनों डिप्टी सीएम उनके साथ नहीं है क्योंकि भजनलाल शर्मा अमित शाह और जेपी नड्डा से जब मुलाकात करेंगे तो तय होगा कि आखिरकार किन्हें मंत्री परिषद में हिस्सा देना है, जगह देनी है और जो पोर्टफोलियो का बंटवारा करना है वो किस आधार पर किया जाए उस पर भी चर्चा होगी क्योंकि किस विधायक से मंत्री बनने वाले नेता को कौन सा विभाग सौंपा जाए ये बड़ी मुशक्कत पार्टी आलाकमान के सामने है क्योंकि पार्टी चाहती है कि जो योग्य विधायक है और उनकी योग्यता के अनुसार ही विभाग का बंटवारा किया जाएगा क्योंकि जिस विधायक की जिस विषय में जिस विभाग से जुड़ी हुई उनकी स्पेशलाइजेशन है अगर तो उसको वो विभाग सौंपा जाए, ये पार्टी आलाकमान का उद्देश्य है। और उसके साथ ही पार्टी ये भी चाहती है कि कई विधायक ऐसे हैं जो कि इस बार पहली बार चुनाव जीत कर आए हैं, तो उन पहली बार विधायक बनकर आए नेताओं को भी मंत्री परिषद में हिस्सा मिल सकता है, ये बड़ी बात है। और उसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह भी कि युवा और अनुभव के आधार पर संतुलन बनाने का प्रयास पार्टी आलाकमान कर रहा है। इसकी साफ झलक इस मंत्री परिषद में देखने को मिलेगी। हालांकि राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया जो कि
नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष के पद पर थे जब विपक्ष में थे, तो उनका रोल क्या हो, इस पर भी लगातार मंथन किया जा रहा है और संभवतया उनके आगामी रोल को लेकर भी जल्द स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिरकार इन दोनों कद्दावर नेताओं का रोल आगे क्या होगा। क्या इन्हें लोकसभा का चुनाव लड़वाया जाएगा या फिर राजस्थान में ही सेट किया जाएगा, सरकार में उनको जगह मिलेगी क्या, ये भी जल्द स्पष्ट होने वाला है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि भजनलाल शर्मा का अचानक से दिल्ली आने का जो कार्यक्रम बना है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर वो जेपी नड्डा और अमित शाह से जब मुलाकात करेंगे अलकमान से। और हमारे सहयोगी बाबूलाल भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ लाइव। बाबूलाल, न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर पर मोहर लग चुकी है और हम वो निमंत्रण पत्र भी दिखा रहे हैं जो मंजूरी के लिए गया था। चलिए, बाबूलाल से संपर्क टूट गया। लखवीर, आपके पास सीधा आना चाहेंगे। लखवीर, रात्रि विश्राम सुनने में आ रहा है कि सीएम जो है वो दिल्ली में करने वाले हैं। कल का भी उनका कोई कार्यक्रम है क्या? देखिए, आपके सवाल पर लौटू उससे पहले पहली तस्वीर आपको दिखाएंगे कि भजनलाल शर्मा जो हैं वो दिल्ली पहुंच गए हैं और वो वाहन में जल्द बैठने वाले हैं। जो रेजिडेंट कमिश्नर है शुभ्रा सिंह, उन्होंने उनका स्वागत किया है और अब वो यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट के पर पहुंचे हैं, उनके वाहन में बैठ रहे हैं भजनलाल शर्मा और यहाँ से वो रवाना होंगे। आज ये इस प्रकार की खबरें हैं कि वो रात्रि विश्राम यहाँ कर सकते हैं, लेकिन अगर उनकी मुलाकातें तय समय पर हो जाती है और दिल्ली एयरपोर्ट पर खराब मौसम नहीं रहा तो वो रात को ही रवाना होकर जयपुर जाएंगे। इस प्रकार की खबरें भी हैं, इस प्रकार की सूचना भी है। हाँ। और अगर वो रात को जाएंगे तो स्वाभाविक तौर पर कल सुबह राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और राज्यपाल से मुलाकात के बाद ही मंत्री परिषद का शपथ ग्रहण करवाया जाएगा, क्योंकि इस प्रकार की खबरें आई हैं सामने कि 3:15 बजे का समय मुकर्रर हुआ है जब शपथ ग्रहण करवाया जाएगा राजस्थान में मंत्री परिषद का। और अब चूंकि भजनलाल शर्मा दिल्ली आ गए हैं और अब ज्यादा समय बचा नहीं है, ये बात स्पष्ट होने में कि आखिरकार दिल्ली में किन किन नेताओं से वो मुलाकात करेंगे और किस प्रकार का उनका कार्यक्रम रहने वाला है, क्योंकि भजनलाल शर्मा का अचानक से दिल्ली आना स्पष्ट तौर पर संकेत देता है कि आखिरकार अभी तक फाइनल तौर पर मुहर मंत्री परिषद पर लगी नहीं है। और अब जब ये आज मुलाकात करके जाएंगे जेपी नड्डा और अमित शाह से, उसके बाद ही फाइनल मुहर मानी जाएगी मंत्री परिषद और ये तय होगा कि आखिरकार कौन कौन से चेहरे मंत्री परिषद में दिखने वाले हैं, किन चेहरों को मंत्री परिषद में जगह दी जाएगी और विभागों के बंटवारे की खबर भी जल्द बाहर आ जाएगी। तो अब ज्यादा समय बचा नहीं है पल्लवी, इसीलिए भजनलाल शर्मा अचानक से दिल्ली आए हैं। और अब चूंकि तमाम विधायकों की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं, तमाम अधिकांश जो विधायक हैं वो जयपुर डटे हुए हैं, क्योंकि सभी को उम्मीद है कि उनके पास किसी भी समय फोन आ सकता है। और ये भी तय है कि जब इन दोनों वरिष्ठ नेताओं से भजनलाल शर्मा की मुलाकात होगी, उसके बाद तमाम विधायकों के पास फोन जाना शुरू हो जाएंगे जो कि मंत्री परिषद में शामिल होने जा रहे हैं। हालांकि कौन कौन से वो चेहरे हो सकते हैं, क्योंकि कई दिग्गज नेताओं के नाम चल रहे हैं जो कि मंत्री परिषद में शामिल हो सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पद के लिए भी कई दर्जनों नाम चल रहे थे और भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया, ऐसा ही चौंकाने वाला फैसला देखने को मिल सकता है जब मंत्री परिषद तय होगा, क्योंकि पार्टी आलाकमान चाहती है कि युवाओं के साथ साथ अनुभवी चेहरों को मौका दिया जाए और जिन नेताओं ने संगठन के लिए बीते 5 सालों में बेहतरीन काम किया है उनको भी मंत्री परिषद में एडजस्ट किया जाए और उसकी झलक देखने को मिलेगी भी। हालांकि पार्टी यानी अगले कुछ घंटे जो नवनिर्वाचित विधायक है लखवीर, उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। कुछ को खुशी देंगे और कुछ को निराशा। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से तमाम जो विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर जीत कर आए हैं, उन्हें उम्मीद है कि मंत्री परिषद में उन्हें जगह मिल सकती है और तमाम विधायकों को उत्साह भी होता है। सभी मंत्री बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन हर एक एमएलए को मंत्री नहीं बनाया जाता। हालांकि कौन से वो विधायक होंगे जिन्हें मंत्री बनाया जाएगा, ये सस्पेंस फिलहाल बरकरार है और तमाम विधायक चाहते भी हैं कि उनके पास जल्द से जल्द फोन आए और इस प्रकार की खबर उन्हें मिले कि आपको फला तारीख को फला बजे शपथ लेनी है, ताकि जो सस्पेंस लगातार पाले बैठे हैं ये विधायक, वो सस्पेंस टूटे और अपनी आगे की तैयारियों में जुटे। क्योंकि जैसा कि आपने सवाल पूछा उससे पहले मैं कह भी रहा था पल्लवी, कि पार्टी आलाकमान का उद्देश्य साफ तौर पर यह है कि पिछले 5 साल
जो विफलताएं सूबे की अशोक गहलोत सरकार की भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए गिनाई, चाहे वो पेपर लीक हो, बेरोजगारी हो, महिला अपराध हो, तुष्टीकरण हो, दलित अत्याचार हो, इन और बिगड़ती कानून व्यवस्था हो, इन तमाम बातों पर, इन तमाम मुद्दों पर प्रभावी ढंग से काम हो, प्रभावी रूप से काम हो, इसी को मद्देनजर रखते हुए मंत्री परिषद का बंटवारा जो है वो किया जाएगा। विभागों का बंटवारा इसी के आधार पर किया जाएगा और ऐसे विधायकों को ही मौका दिया जाएगा जो कि मंत्री परिषद में प्रभावी काम भी कर सकें, वो परफॉर्मर साबित हो, अपने कामकाज से साबित करें सरकार के कामकाज को भी। क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि जो गारंटियां दी थी, जो बातें सामने रखी थी और जो पिछले 5 साल विपक्ष में रहते हुए सूबे की अशोक गहलोत सरकार की विफलताएं गिनाई थी, उन पर प्रभावी रूप से कामकाज करना ही सबसे बड़ा लक्ष्य होगा भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान गहन सरकार मंथन का। किया गया। हालांकि हर एक, अगर हम गौर करें लखवीर, तो हर एक बिंदु पर पैनी नजर रखी गई है बीजेपी की तरफ से, हर विधायक को परखा गया होगा जैसा कि आप बता रहे हैं। तो इसमें यह मान लिया जाए लखवीर कि सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी आलकमान फैसला लेने वाला है। राज्यपाल से मुलाकात उनकी होने वाली थी, सीएम की कैंसिल करके पहुंचे हुए हैं दिल्ली, यानी फाइनल लिस्ट पर मुहर लगवाने के लिए। बिल्कुल निश्चित रूप से इसीलिए भजनलाल शर्मा जयपुर से दिल्ली अचानक आए भी हैं। पहले से कोई तय कार्यक्रम था नहीं, 2-2.5 घंटे पहले ही कार्यक्रम तय हुआ कि भजनलाल शर्मा दिल्ली आएंगे और दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात होगी और उसके बाद ही अंतिम मुहर माना जाएगा मंत्री परिषद की सूची पर, जिसके बाद जयपुर जाएंगे, राज्यपाल से मुलाकात होगी, विधिवत समय मांगा जाएगा और फिर तय होगा कार्यक्रम मंत्री परिषद के शपथ ग्रहण का। हालांकि अभी कार्यक्रम जारी हुए भी हैं, इस प्रकार की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि दोपहर 3:15 बजे कल शपथ ग्रहण हो सकता है। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या शनिवार को ही शपथ ग्रहण होगा या फिर रविवार को भी हो सकता है। ये भी फिलहाल संशय बरकरार है, स्पष्ट नहीं है। हालांकि कुछ कार्ड्स वायरल हो रहे हैं, सामने आ भी गए हैं शपथ ग्रहण को लेकर, लेकिन फाइनल मुहर तब लगेगी जब भजनलाल शर्मा तमाम वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर जयपुर के लिए रवाना होंगे और राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। और एक बात महत्वपूर्ण और यह भी है, मंत्री परिषद क्या जंबो होगा या फिर आंशिक तौर पर मंत्री परिषद का गठन फिलहाल किया जाएगा, यह भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी इस प्रकार की खबरें भी हैं कि अब ये देखिए तस्वीरें, भजनलाल शर्मा अब रवाना हो रहे हैं दिल्ली के जनरल एविएशन टर्मिनल एयरपोर्ट से और वो फिलहाल एक बार तो जोधपुर हाउस के लिए रवाना होंगे और फिर तमाम नेताओं से मुलाकात करेंगे। क्योंकि भजनलाल शर्मा का मुलाकात का कार्यक्रम बताया जा रहा है जेपी नड्डा से और अमित शाह से, और उनसे मुलाकात के दौरान ही तय होगा कि आखिरकार मंत्री परिषद में कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे, कितने मंत्री राजस्थान में बनाए जाएंगे और विभागों का बंटवारा भी उसी आधार पर किया जाएगा। जब कल भी हमने देखा था कि राजस्थान के तमाम नेताओं ने भी मंथन किया था, तमाम तरीके की बातचीतों का जो दौर था वो जारी था और तमाम जो नेता हैं राजस्थान के, उन्होंने भी लगातार मंथन किया था कि आखिरकार किन किन चेहरों को शामिल करा जाए। ये देखिए पहली तस्वीर भजनलाल शर्मा की, जो कि दिल्ली पहुंचे हैं अपने दौरे के दौरान। हालांकि बातचीत फिलहाल नहीं कर रहे हो, बातचीत के मूड में भी नहीं है, क्योंकि उन्हें तुरंत जाना है और वो तमाम नेताओं से मुलाकात करेंगे और मंत्री परिषद की जो शक्ल है उसको पिरोएंगे कि आखिरकार कौन कौन से मंत्री होंगे, किन्हें मंत्री बनाया जाएगा और उसकी फाइनल सूची लेकर ही वो जयपुर लौटेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के अलावा और किससे उनकी मुलाकात संभावित है लखवीर, क्या जानकारी है? सवाल दोहराएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के अलावा और किससे मुलाकात उनकी संभावित है, क्या जानकारी मिल पाई? अभी स्पष्ट तौर पर तो कोई आधिकारिक कार्यक्रम आया नहीं है, लेकिन जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात उनकी हो सकती है और इन दोनों नेताओं से मुलाकात के बाद ही मंत्री परिषद तय होगा कि आखिरकार कौन कौन से चेहरे मंत्री परिषद में दिखेंगे। पल्लवी, लखवीर, आपको सियासी गलियारों से क्या सुगबुगाहट मिल रही है? क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर है बीजेपी पर और वो कह रहा है कि जब सब कुछ ऑल इज वेल है तो आखिर बीजेपी को दिक्कत कहां आ रही है मंत्रिमंडल का गठन करने में? आपको सियासी गलियारों से क्या मिल पाया? देखिए, जब भी मंत्री परिषद का गठन होता है पल्लवी,
तो साफ तौर पर तमाम तरीके के समीकरण साधने की कवायद होती है। और चूंकि लोकसभा का चुनाव सिर पर है तो पार्टी नहीं चाहती किसी प्रकार की कमी रहे। पार्टी चाहती है कि जितनी स्क्रूटनी की जा सके, जितनी एक्सरसाइज और होमवर्क किया जा सके वो किया जाए, और उसी के बाद मंत्री परिषद जो है वो तय होगा कि आखिरकार किन्हें पोर्टफोलियो, क्या क्या पोर्टफोलियो दिए जाए, किन्हें किन्हें शामिल करवाया जाए। इसीलिए लगातार मंथन जारी है। हालांकि विपक्ष साफ तौर पर हमला बोल रहा है, विपक्ष साफ तौर पर कटघरे में खड़ा कर रहा है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन ये पार्टी आलाकमान का विवेक है, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का विवेक है कि वो मंत्रिपरिषद की शपथ ग्रहण कब करवाता है और किन्हें किन्हें शामिल करता है। ठीक है लखवीर, बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बता चुके दिल्ली के दौरे पर सीएम जो है भजनलाल शर्मा है, दिल्ली पहुंच चुके हैं वो, और इसके बाद अब वो मुलाकात करेंगे जाकर के पार्टी आलाकमान से। मुलाकात के बाद क्या कुछ सामने निकल कर आता है ये देखने वाली बात होगी। बाबूलाल हमारे संवाददाता टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बाबूलाल, लखवीर अभी दिल्ली से जानकारी दे रहे थे और उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा और अगर मौसम भी साथ दिया तो आज शाम को ही, मतलब रात में जब मुलाकात हो जाएगी सीएम की सब सारे नेताओं से, तो वो जयपुर के लिए रवाना हो सकते हैं। आपके पास क्या जानकारी? बिल्कुल, क्योंकि जिस मकसद से वो गए हैं तो उनको पार्टी आलाकमान से बात करनी है, पूरी जानकारी देनी है, जो चेहरे फाइनल करें पार्टी आलाकमान ने उनके बारे में चर्चा करके उनको लौटना है। क्योंकि मौसम सुबह के वक्त बहुत ज्यादा घना कोहरा रहता है और उनको हवाई मार्ग से आने में दिक्कत हो सकता है लेट नाइट हो जयपुर वापस आ जाए। तो ऐसे में कल हर हाल में मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह होना तय है, क्योंकि कार्ड छप रहे हैं और अब जो है भावी मंत्री जो है यानी विधायक जो है बीजेपी के, वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको फोन आए और कब उनको न्योता मिले मंत्री बनने का। तो अभी जो भी अपने आप को दावेदार समझते हैं भजनलाल कैबिनेट में शामिल होने के, उनकी धड़कनें थमी हुई हैं और सब एक दूसरे को फोन करके पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास फोन आया, क्या मेरे पास तो अभी कहीं से फोन नहीं आया। तो इस तरह के फोन कॉल चल रहे हैं अभी पूरे राजस्थान में और जनता की भी दिलचस्पी है कि आखिर कौन कौन सूबे में मंत्री बनने जा रहा है इस नई सरकार में। तो लोग भी बहुत ज्यादा उत्साहित हैं और विधायक भी, जो 115 विधायक हैं बीजेपी के, भजनलाल शर्मा को छोड़ दें और 2 डिप्टी सीएम को छोड़ दें तो बाकी के, और वसुंधरा राजे को छोड़ दें तो बाकी के जो तमाम बड़े नेता हैं उनको ये लगता है कि वो मंत्री बनेंगे। फर्स्ट टाइमर से लेकर के 7-7, 8-8 बार जीते हुए जो विधायक हैं उनको भी लग रहा है कि उनके पास भी फोन आ सकता है। तो कल जब नाम सामने आएंगे उससे पहले आज जो है सब जो भी मंत्री बनने वाले हैं बताइएगा कि अभी जितने भी नवनिर्वाचित विधायक हैं उनकी दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, सभी को इंतजार इस बात का है कि उनके पास कॉल आ जाए बस किसी तरीके से। क्या लगता है आपको, आज अगर मीटिंग हो गई सारे नेताओं की सीएम के साथ में, तो उसके बाद आज रात में ही कॉल पहुंचना शुरू हो जाएगा या फिर कल सुबह का इंतजार किया जाएगा? जी नहीं, क्योंकि फोन तो आज रात को तक ही पहुंचने होंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। कई ऐसे विधायक हैं जो कम से कम 7-8 घंटे लगते हैं जिनको जयपुर पहुंचने में, क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा है राजस्थान में एक जगह से दूसरी जगह की। तो जयपुर से 700 किलोमीटर दूर तक भी राजस्थान का हिस्सा है। तो ऐसी सूरत में उन लोगों के पास में फोन आज ही जाएंगे। हो सकता है उनके पास कोई इशारा हो कि आप जयपुर में बने रहें। तो अधिकांश जो विधायक हैं वो जयपुर लौट रहे हैं इस वक्त, यही सोच करके कि जब वो अपने विधानसभा क्षेत्र में वापस आएंगे तो मंत्री बन करके आएंगे। इसलिए अभी जो है दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। जिनके पास फोन जाएंगे वो खुश होंगे, उनकी रात बहुत खुशी खुशी गुजरेगी, और जिनके पास फोन नहीं जाएंगे उनको ये लगेगा कि उन्होंने क्या गलती करी थी कि जो उनका नाम नहीं आया। तो बहुत सारी चीजें होती हुई दिखेंगी। कुछ घंटे बेहद ही भारी हैं उन विधायकों, नवनिर्वाचित विधायकों पर, जिनका नाम आ जाएगा लिस्ट में उनके लिए भी और जिनका नाम नहीं आएगा उनके लिए भी। बाबूलाल, हम अपने दर्शकों को निमंत्रण पत्र का जो सैंपल है वो भी लगातार दिखा रहे हैं। क्या ये सैंपल फाइनल है निमंत्रण पत्र वाला? क्या जानकारी मिल पाई आपको? जी बिल्कुल, ये तो फाइनल है, क्योंकि जब ये छपा तभी उसके बाद में यानी कि पूरे राजस्थान में इस वक्त एक ही चर्चा है कि कल मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है और मंत्री कौन बन रहा। अब चर्चा इस बात पे है क्योंकि वक्त तो तय हो गया है और
मंत्री बन कौन रहा, इसी पे चर्चा है। अब ये बात नहीं है, संदेह किसी भी तरह का अब नहीं रह जाता कि कल शपथ ग्रहण नहीं होगा। शपथ ग्रहण कल हो रहा है और अब तो बस चर्चा की चल पड़ी पूरे राजस्थान में कि चेहरे कौन होंगे, कौन लोग ऐसे हैं जो इस बार भजनलाल सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं, किस तरह के नए प्रयोग देखने में मिलेंगे। जाहिर सी बात है बाबूलाल, सबको इंतजार कि भजनलाल के भरोसेमंद कौन होंगे। फिलहाल कुछ देर का और इंतजार है, उसके बाद तस्वीरें क्लियर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।